बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है सबकी बहुत ही फेवरेट डिश नमकीन गोश्त, जिसे बनाया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे यूनिक तरीके से तैयार की जाएगी। इस रेसिपी को आप किसी भी दिन किसी भी टाइम इंजॉय कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। ये रेसिपी कुकर में बहुत ही मज़ेदार और जल्दी तैयार हो जाती है। अब हम कुकर में डाल देंगे 3 से 4 चम्मच भर के देसी घी। आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो किसी भी रेगुलर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी घी में हम डाल देंगे बीफ का 1 किलो गोश्त, जो कि हमने हड्डी और गोल बोटी के साथ ही लिया है। आप मटन भी ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लो फ्लेम पे इस गोश्त को हमने घी में अच्छे तरीके से फैला देना है। जब हम इसको हल्का सा गर्म करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये गोश्त जो है वो पेंदे से अलग होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए ये आसानी होगी कि हम गोश्त को बहुत ही जल्दी जो है वो फ्राई कर लेंगे। जो ही गोश्त का हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। एकदम से नमक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। नमक के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ लहसुन। हमने लिए एक बड़ी कट्ठी लहसुन की और इसको बारीक काट लिया। अब गोश्त लहसुन के साथ मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इतना फ्राई कर लेना है कि लहसुन का कलर जो है वो भी चेंज हो जाए और लहसुन मुकम्मल तौर पे मैश हो जाना चाहिए। जब तसल्ली हो जाएगी कि लहसुन जो है वो मुकम्मल तौर पे मैश हो चुका है तो इसका मतलब है गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। जब गोश्त फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच भर के अदरक का पेस्ट। अब इस पेस्ट को हमने गोश्त के साथ फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, बस हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सिर्फ मिक्स करना है। अभी हम इस गोश्त में पानी का इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो गोश्त के लिए हम लेंगे सबसे पहले 2 गिलास भर के पानी, और ये 2 गिलास पानी जो है सूप के लिए बेस्ट है। मज़ीद एक्स्ट्रा हम लेंगे 1.5 गिलास भर के पानी, और वो पानी इस्तेमाल होगा गोश्त को टेंडर करने और 100% तक गलाने के लिए काफ़ी होगा। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच हल्दी। इससे नमकीन गोश्त का कलर बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा। अब तमाम हल्दी को हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसी पानी में डाल देंगे एक बड़ा सा हम प्याज लेंगे, और प्याज को इस तरीके से हमने कट्स लगा लेने हैं, ताकि प्याज का जितना भी टेस्ट है वो इस सूप में शामिल होना चाहिए। अभी हम रख देंगे सबसे ऊपर प्याज को, और साथ ही हम लेंगे एक बड़ा सा टमाटर। अब आप देख सकते हो कि टमाटर को भी सेम मैंने वैसे ही काट लिया है जिस तरीके से मैंने प्याज को काट लिया है। अब टमाटर को भी हम प्याज के साथ ही रख देंगे, और चंद लेंगे हरी मिर्चें। हम 2 से 3 जो हैं वो हरी मिर्चें लेंगे, वो भी हम साथ में शामिल कर देंगे। मज़ीद हम किसी और मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अभी हम लगा देंगे ढक्कन। सबसे पहले हम फ्लेम को तेज़ करेंगे, और एक विसल आने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे, यानी कि दम वाली आंच पे ठीक 40 मिनट तक हमने इस गोश्त को पका लेना है। 40 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो गोश्त जो है वो 100% तक गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे वो टमाटर जो कि हमने इस्तेमाल किए थे। अब इन टमाटरों की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर का जितना भी जायका था वो इस सूप में शामिल हो चुका है। अभी हम मज़ीद जो है प्याज भी निकाल लेंगे। अभी प्याज भी हमें नहीं चाहिए। जितने भी ऊपर आपको सूप के नज़र आए प्याज, वो हमने तमाम के तमाम निकाल लेने हैं। अगर कोई प्याज नीचे रह जाए तो आपने उनको बिल्कुल भी नहीं निकालना, और ना ही बार बार चम्मच का इस्तेमाल करना है, ताकि प्याज जो है वो मैश ना हो। नमकीन गोश्त में इसी तरह का सूप ही अच्छा लगता है। अगर आप गाढ़ा और पतला करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको गोश्त चेक करा देती हूँ। गोश्त इतना गल चुका है कि ये हड्डी से भी अलग हो रहा है।
जब तक गोश्त हड्डी के साथ सही तरीके से नहीं गलेगा तो नमकीन गोश्त लजीज तैयार नहीं हो सकता। हमने लिए बहुत ही कम मिकदार में बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के कुटी हुई काली मिर्च, जिसके बगैर नमकीन गोश्त मुकम्मल नहीं हो सकता। बहुत ही हल्के हाथ से हमने हरी मिर्चों और काली मिर्चों को इसी सूप में मिक्स कर दिया। आप ज़रा इसका कलर देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, जायके और कलर के साथ ये नमकीन गोश्त की रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। नमकीन गोश्त की एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है बहुत ही आसान तरीके से। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।